अनुलोम विलोम कैसे करें, कब करें और कौन करें। चलिए जानते हैं अनुलोम विलोम करने की संपूर्ण क्रिया विधि। ओम शांति। नमस्कार मित्रों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ प्राणायाम के बारे में, अनुलोम विलोम के बारे में। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, क्या उसकी क्रिया विधि है और उसको कब किया जाना चाहिए, इस पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। अनुलोम विलोम का जो सबसे अच्छा समय होता है करने का, वो होता है आपके सुबह का समय और शाम का समय। जब आप सुबह उठते हैं तो आप बिल्कुल अपने दैनिक क्रिया विधि से मुक्त हो जाइए, यानी कि आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको कर लीजिए। और जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो आपको ये याद रखने पड़ेगा कि जब सूर्य एकदम लाल हो, यानी कि जब सूर्य धीरे धीरे उदय हो रहा हो, उग रहा हो, तो उसकी जो लालिमा होती है जो पूरे आकाश में फैल जाती है, उस समय उगते हुए सूर्य के साथ अनुलोम विलोम करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। और अगर हम शाम की बात करें तो जब सूर्य ढल रहा हो, उस समय जो लालिमा होती है, तो सूर्य के ढलान के समय अनुलोम विलोम करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। मित्रों, अगर मैं सुबह की बात करता हूं तो हमें खाली पेट बिल्कुल पूरी दैनिक क्रिया विधि समाप्त हो जाने के बाद हमें अनुलोम विलोम करना चाहिए। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा में पंच तत्वों का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे ये हमारा हाथ है, हमारा हाथ, इसकी उंगलियां और अंगूठा, ये भी पंच तत्वों को बताते हैं। ये पंच तत्वों को कैसे बताते हैं, देखिए, आपकी जो सबसे छोटी उंगली होती है, आपकी जो सबसे छोटी उंगली होती है, ये उसके पास वाली उंगली होती है, बीच की उंगली होती है, ये उंगली होती है और ये अंगूठा होता है। इन सभी उंगलियों का अपना अपना एक महत्व है। और जब आप इन सभी उंगलियों के माध्यम से एक विशिष्ट मुद्रा बना करके अनुलोम विलोम करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है। अनुलोम विलोम हमेशा कम से कम 15 मिनट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी भी देर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे बिल्कुल क्रिया विधि के साथ, आपको उतना ही फायदा होगा। चलिए मैं बात करता हूँ। देखिए, हमारी जो सबसे छोटी उंगली होती है, ये बताती है जल तत्व को। आपने देखा होगा कई बार जब हम इस तरह का इशारा करते हैं तो बोलते हैं कि भाई हमको वॉशरूम जाना है या हमको मूत्र विसर्जित करना है, तो ये है जल तत्व, मतलब एक तरीके से जल तत्व को बाहर निकालना है। तो हमारी जो ये छोटी उंगली होती है वो जल तत्व को बताती है। उसके पास वाली उंगली होती है, ये हमारे पृथ्वी तत्व को बताती है। उसके पास वाली उंगली होती है, जो बीच की उंगली होती है, देखिए इन सभी में बीच की उंगली बड़ी है, ये बताती है हमारे आकाश तत्व को। और हमारी ये उंगली होती है, ये हमारे बताती है वायु तत्व को। और जो हमारा अंगूठा होता है, ये हमारे अग्नि तत्व को बताता है, यानी प्रचंड वेग को बताता है। इन उंगलियों से संबंधित जितने भी प्रकार की मुद्राएं हैं, अगर आप प्राणायाम करते समय उसी मुद्राओं में बैठ करके आप प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत लाभदायक होगा। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, जब आप बैठते हैं, अपनी कमर सीधी रखते हैं, सूर्य के बिल्कुल सामने बैठते हैं, आलती पालती मार के बैठ जाइए। सुखासन जिसको बोलते हैं हम, आलती पालती मार के बैठ जाइए। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं, क्रॉस में जो दोनों टांगे एक दूसरे के ऊपर होती हैं, पद्मासन लगा के बैठ जाइए। नहीं तो आप सुखासन लगा करके बैठिए। आपको करना क्या है, आपका जो उल्टा हाथ होता है, यानी बायां हाथ, आप उसको घुटने पर रखते हैं। जैसे हम ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं, इस तरीके से हमें हमारी उंगलियां हमेशा ऊपर रखनी होती है ध्यान की मुद्रा में। तो ये जो मुद्रा होती है, इसमें हम आमतौर पर बैठते हैं। आपको करना क्या है, जब आप प्राणायाम करते हैं तब आपको अपने बाएं हाथ में मुद्रा बनानी है। देखिए कैसे। अगर आप में जल तत्व की कमी है तब आप जल तत्व वाली मुद्रा बनाइए। जैसे अगर किसी को मूत्र से संबंधित विकार है, अगर उसको पेशाब से संबंधित विकार है, या उसके रक्त में परिसंचरण की कमी है, अगर वो रक्त की शुद्धि चाहता है, तो उसको जल तत्व की मुद्रा बनानी चाहिए। कैसे? तो जैसे आप उल्टे हाथ से अपने घुटने पर आपको अपना उल्टा हाथ रखना पड़ेगा। तो जो हम इस प्रकार की मुद्रा बनाते हैं, आपको उसमें क्या करना है, इस प्रकार की मुद्रा बनानी है। यानी कि आप बैठ जाइए और अपने हाथ को इस प्रकार की मुद्रा रख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं करना बिल्कुल, मतलब ऐसे रखना है आपको, ठीक है साहब। इस प्रकार आपकी उंगलियां दब जाएंगी उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार आप बैठ जाइए। अगर आप क्या है कि ये जो पास वाली उंगली है, ये तो मैंने बताया जल तत्व के लिए क्या हो सकता है। इसके पास वाली है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा क्या करती है, किसी को मानसिक शांति नहीं है, उसके विचार आते जाते रहते हैं, ढुलमुल रवैया है, तेज नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस बीच वाली उंगली वाली मुद्रा का काम में लेना है। यानी कि इस प्रकार हम आमतौर पर ये बैठते हैं ध्यान लगा करके, लेकिन अब आपको अपने अंगूठे से ये वाली उंगली मिलानी है और इस प्रकार अपने आप को प्राणायाम की मुद्रा में लेकर के आना है,
ठीक है, आपको ये सारी मुद्राएं उल्टे हाथ में ही रखनी है हमेशा। ठीक है, अब आप आते हैं बीच वाली मुद्रा पर, जिसको हम बोलते हैं आकाश की मुद्रा। ये मुद्रा जिन व्यक्तियों के शरीर में ताकत की कमी है या जिनके अंदर सेल्स एक्टिवेट नहीं है, अगर एक्टिवेट हैं तो वो अच्छी तरह काम नहीं कर रही हैं, तो आपको क्या करना है, आकाश की मुद्रा का प्राणायाम करते समय उपयोग करना है। तब हम आकाश की मुद्रा में प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे। ठीक है साहब, ये हो गई हमारी आकाश वाली मुद्रा। ठीक है, और अगर हम वायु की बात करते हैं, वायु तत्व की, तो आपको क्या करना है, आपकी जो ये उंगली है, ये जो उंगली है, इसको आपको अंगूठे के जड़ में लगा लेना है और अपनी उंगलियां सीधी कर लेनी है। ये हो जाती है हमारी वायु मुद्रा। ठीक है साहब, वायु मुद्रा क्या काम करती है, वायु मुद्रा आपकी वायु जो आपके शरीर में है, जो आपके वायु संबंधित विकार हैं, उसको नष्ट कर देती है। अब मैं आता हूं मेन बात पर। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आप कोई सी भी मुद्रा जो भी आपके शरीर के लिए लाभदायक होती है उसको बनाइए और 15 से 20 मिनट आप अनुलोम विलोम उसी मुद्रा में बैठ करके करिए। आप सोचिए 15 मिनट जब आप वायु मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, आकाश मुद्रा आदि इत्यादि के माध्यम से जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो सोचिए आपको कितना लाभदायक या और कितना लाभ मिल सकता है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आपको करना है। देखिए, मैंने आपको ये भी बताया कि प्राणायाम कब करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति कर सकता है। प्राणायाम में आपको कोई आप बैठे बैठे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है तो उसको बैठ के बस अपनी कमर थोड़ी सी सीधी रखनी है और प्राणायाम करना है। अब आइए देखिए क्या होता है कि जब हम आलती पालती मार के बैठ जाते हैं, सुखासन में बैठ जाते हैं, तो हमको हमारी जितनी भी मुद्रा मैंने बताई हैं आपको, वो आपको उल्टे हाथ से ही बनानी है। उल्टा हाथ आपके घुटने पर रखा रहेगा जब आप आलती पालती मार के बैठते हैं। उसी से आपको ये मुद्रा बनानी है, ये मुद्रा बनानी है, ये मुद्रा बनानी है, ये मुद्रा बनानी है और ये मुद्रा बनानी है। ठीक है, हम अंगूठे की बात करते हैं तो देखिए क्या होता है कि हमारा जो सीधा यानी कि दायां जो हमारी नासिका होती है, ये होती है सूर्य स्वर बोलते हैं उसको। हम क्या बोलते हैं, सूर्य स्वर। ठीक है, सूर्य स्वर बोलते हैं। तो हमारा जो अंगूठा होता है वो क्या होता है, वो अग्नि तत्व होता है। अग्नि तत्व यानी प्रचंड वेग। तो आपको क्या करना है, जब भी आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपको कभी कभी क्या होता है कि वैसे तो सलाह ये दी जाती है कि देखिए आप कभी कभी क्या थक सकते हैं, तो आपका हाथ ऐसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है, आप थक गए, तो सलाह ये दी जाती है कि आप अपने अनुलोम विलोम करते समय इस प्रकार की मुद्रा बनाइए और अपने दाएं हाथ के अंगूठे से ही अपने दाएं यानी कि सीधे नासिका, जो आपकी ये सीधी नासिका है, इसको दबाइए। ठीक है, और आप सीधे नासिका से जब इसको दबाएंगे तो आप हल्का सा ऐसे रिलैक्स में रख सकते हैं। आपको बाएं से सांस लेनी है, इन 2 उंगलियों से दबा लेना है आपके बाएं नासिका को, और फिर दाएं से सांस छोड़ देनी है, फिर दाएं से लेनी है, फिर इसको दबाना है और फिर बाएं से छोड़ देनी है। ठीक है, ये आप 15-20 मिनट करिए। याद रखना, आपको याद रखने वाली क्या बात है, इससे तो आपकी बाईं यानी कि उल्टे जो नासिका है ये दबेगी, और हमेशा जो सूर्य स्वर है आपका, जो सीधी नासिका है, वो आपके हमेशा दाएं हाथ के अंगूठे यानी सीधे हाथ के अंगूठे से ही दबेगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको 5 तत्व बताए, क्या क्या काम करते हैं वो मैंने आपको सब कुछ बताया। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति कर सकता है, छोटा बच्चा हो, बच्ची हो, कोई भी कर सकता है। जो वृद्धजन है उनके लिए तो एक रामबाण औषधि की तरह काम करती है ये मुद्राएं और अनुलोम विलोम। ठीक है, मैं सिर्फ आपको अनुलोम विलोम बता रहा हूं, इसमें मैं नाड़ी शोधन नहीं बता रहा। ये आपके लिए अनुलोम विलोम का काम आप कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप दोपहर में करना चाहें तो आप खाना खाने के 2 या 3 घंटे बाद करिए, क्योंकि जब तक आप खाना खा लेते हैं तो आपका 2 या 3 घंटे में खाना एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज अनुलोम विलोम के बारे में बताया। सुबह करिए, शाम को करिए, दोपहर में कर सकते हैं। याद रहे, कभी भी इसको खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। सुबह करना है तो आपको खाली पेट करना है। सुबह के कौन सा समय करना है, कौन सा समय नहीं करना है, ये मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दूसरे लोगों को भी बताइए। ओम शांति।